हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? अभी मैं वॉक करने निकली हूँ और अभी यूके में शाम के 8 बज रहे। तो आप देख सकते हो कि यूके में 8 बजे भी कितनी धूप रहती है अब। बट ऐसा है कि अब समर ख़त्म होने का बिल्कुल एंड की तरफ आ गए हम। तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, बादल लग रही है। और अब पहले 10 बजे तक धूप रहता था, तो अब 9 बजे अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। बट फिर भी 9 बजे तक तो धूप रहती ही रहती है। तो 2023 का सबसे बड़ा सितंबर इनटेक, अब कुछ ही महीने में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब तो लगभग काफ़ी बच्चों के काम बन चुका होगा। जिनका सितंबर से क्लास स्टार्ट होने होता है वो ये अगस्त के टाइम पे तो आ ही जाते हैं। तो लोगों की बहुत सारी सवाल आना स्टार्ट हो गया है कि अब हम आने वाले हैं, हम पैकिंग करना स्टार्ट कर गए हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि हम क्या क्या पैकिंग करके आए, क्या क्या सामान लेके आए। स्टडी से रिलेटेड हो गए या कपड़े से रिलेटेड हो गया, या स्टूडेंट को जो भी जितना कुछ भी सामान चाहिए होता है, सामान चाहिए होते हैं खाने पीने का, बनाने का, और कुछ जितने भी होम के सामान होते हैं, बेडशीट वगैरह हो गया या फिर कर्टन्स वगैरह हो गया। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सामान है जो हम लेके आए, जो यूके में आसानी से नहीं मिलता हो या बहुत महंगा होता है। तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। मुझे पता है क्योंकि जब मैं यूके आ रही थी तो मेरे पास कोई ऐसे लोग थे नहीं जो मुझे गाइड कर सके। तो मैं बहुत सारा सामान लेके आ गई। 40,000 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा चार्ज करके, पहले 20,000 फिर 20,000 करके 40,000 रुपीज़ जितना मैंने एक्स्ट्रा अपना बैगेज का फ़ी पे करके अपना सामान लेके आई। और यहाँ आने के बाद मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि ऐसे ऐसे सामान लेके आई थी जिनका आज तक यूज़ नहीं हो रहा, या कुछ ऐसे सामान जो जब ज़रूरत होना होता है तब तो यूज़ में ही नहीं आते। तो मैं आप सबको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में ही बताऊँगी कि जो जो ऐसे होंगे ना कि ये तो होने चाहिए, सिर्फ उन्हीं के चीज़ों के बारे में बताती हूँ। तो ये वीडियो आप कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिए। देखो, सबसे जो पहला चीज़ होता है ना, वो होता है स्टडी के रिलेटेड। कि आपको लगता होगा कि मैं नोट पैड रख लेता हूँ, पेंसिल रख लेता हूँ, शार्पनर वगैरह रख लेता हूँ, पेन वगैरह रख लेता हूँ, या कैलकुलेटर वगैरह लिख लेता हूँ। देखो, इन सब की ना किसी भी चीज़ की यहाँ पे आपको ज़रूरत तो नहीं होगी, क्योंकि जितना भी आपका काम होता है वो सारा आपका लैपटॉप से होता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है मॉड्यूल के हिसाब से आपको जो एग्ज़ाम में होता है उसी हिसाब टॉपिक में आपको दिया जाएगा। आप और को उसी हिसाब से आपका रिसर्च करना होगा, फिर आपको आपकी असाइनमेंट करनी होगी, जो कि बिल्कुल आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो उसमें आपका कुछ भी ऐसे जो पेंसिल वगैरह या कुछ भी जितना भी आपका स्टेशनरी आइटम होता है वो कोई भी यूज़ में नहीं आता है। हाँ, आप एक नोट पैड या कुछ 1 दर्जन जितना पेन लेके आ जाइए जो आपके मतलब नोट बनाने के लिए काम आ जाए। बाकी उसके अलावा स्टेशनरी का कोई भी सामान लेके यहाँ मत आना। और कपड़े से रिलेटेड अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या लेके आना चाहिए, वो बहुत डिपेंड करेगा कि आप मेल हो फीमेल हो। बट जो मेजर चीज़ होते हैं ना जो आपको लेके आना चाहिए, जैसे आपको एक सेट कपड़े तो हर चीज़ का लेके ही आना पड़ता है कि आपको जो पहनना है मौसम के हिसाब से। जैसे सितंबर में तो ठंड स्टार्ट होने लग जाएगा, तो आपने पतले पतले स्वेटर वगैरह हो गया या हुडीज़ वगैरह हो गया वो लेके आ जाइए, सॉक्स वगैरह लेके आ जाइए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके वार्मर टाइप के, जो आपके इनर से अंदर से पहनना होता है, जो आपके अंडर गारमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं ना कि या तो बहुत एक्सपेंसिव है, या तो बहुत ब्रांड के मिलते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसको आपको समझ ही नहीं पाओगे। तो आपको एक आदत होती है वार्मर की भी अपनी तरीके की, अपने बॉडी के हिसाब से या ब्रांड के हिसाब से। तो आपका जो आपको सही लगता है, जो आप यूजुअली पहनते हैं वही चीज़ लेके आइएगा। और अंडर गारमेंट्स भी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप वहीं से लेके आइएगा। और जो कपड़े वगैरह तो जैसे मैंने आपको बता दी, जो मैं अपनी वीडियो में बोलती रहती हूँ कि आपको जो बड़े जैकेट्स होते हैं वो लेके तो बिल्कुल ही नहीं आना है। आप जो इंडिया से, आपके होम कंट्री से आप अपने बड़े बड़े जैकेट्स होते हैं जो आपको लगता है कि यूके में जाके पहनना होता है, तो वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यूके का वेदर बहुत डिफरेंट होता है जब आपको मोटे जैकेट्स पहनने होते हैं। तो जैकेट्स आप हमेशा यहीं आके ख़रीद लीजिएगा। और साथ में जो आपके शू वगैरह होते हैं कि जब आप जो फ्लैट्स होते हैं आप वो कैरी कर सकते हो। मेल आपने 1-2 जूते कैरी कर लेना। बट आपको यहाँ पे आपको बता दूँ, आपके जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके भी जूते यहाँ पे सेल में बहुत ही ज़्यादा सस्ते आपको मिल जाते हैं। तो बाद में आपको रिग्रेट हो जाएगा कि आप इंडिया से खरीद के क्यों आए। तो सामान अपना जो क्लोथिंग का सामान होता है वो तो बहुत ही मिनिमम ही रखना, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल रेंज के पैसा आप लेके अपने साथ आ जाओगे तो यहीं से आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगे। और जो खाने पीने का सामान होता है, देखो यूके में आपको आप किसी भी कोने में जाओ ना, आपको वहाँ पे इंडियन शॉप या एशियन शॉप मिलता है। तो अगर आप एशियन शॉप में जाओगे आपको डिफरेंसेस तो पता लग ही जाएगा। जैसे मैं कुरकुरे खरीदने जाती हूँ जो इंडिया में 20
या 30 रुपये का मिलता है। यहाँ पे मुझे 1.5 पाउंड का ख़रीदना पड़ता है। अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ कि 1.5 पाउंड का मतलब 150 रुपये हो गया, तो देखो वो चीज़ तो महंगा ही लगेगा। बट आप ये भी देखो कि आप जिस टाइम पे वो सामान ख़रीद रहे होंगे तो उस टाइम पे आप यूके के बेसिस पे कमा भी रहे होंगे, तो वो सिर्फ 1.5 पाउंड का ही सामान है। बट सामान यहाँ पे मिल जाता है। सामान नहीं मिलेगा करके आप टेंशन के थ्रू कुछ भी सामान लेके मत आइए, क्योंकि वो आपको बैगेज एक्सेस कर देगा और आपके इंपॉर्टेंट सामान को नहीं ला पाओगे या बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप वही पैसा यहाँ के लेके आके फिर यहीं ख़रीदो, ठीक है। तो सामान यहाँ पे सब चीज़ मिल जाता है। बट जो मेन जब आपका इनिशियल डेज के लिए, जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगा तब तक के लिए चाहिए के लिए आप अपना जो भी ज़रूरत के सामान है खाने पीने का वो ले सकते हो। स्पेशली खाने पीने के सामान में मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप स्पाइसी चीज़ पसंद करते, स्पाइस लवर हो, तो जितना हो सके उतना स्पाइस लेके ज़रूर आइएगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं कहूँगी कि रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। तो इस वजह से मुझे जितना भी हमारे इंडिया के ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है वो मिसिंग होती है। चाहे आप जितना भी महंगा ब्रांड का सामान खरीदो, तो वो एक चीज़ है जो आप ज़रूर लेके आइएगा। बर्तन में होते हैं, जैसे हम कुकिंग का होता है हमें कुकर चाहिए होता है, हमें कढ़ाई चाहिए होती है, जो कड़छी वगैरह चाहिए होती है, प्लेट्स होती है, फोर्क होती है, बाउल वगैरह होता है। तो देखो इसमें ना आप छोटे छोटे 1-2 सामान तो लेके आना ही, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनिशियल डेज के लिए तो चाहिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपका कुकर, क्योंकि कुकर यहाँ पे बने बहुत एक्सपेंसिव देखा है। और जो होती है वो होती है जो चाय छन्नी होती है। अगर आप टी लवर हो, जो चाय के बिना नहीं रह सकते, जैसे कि मैं टी में ऐसा होता है कि हर 3 महीने में मुझे वो चाय छन्नी स्टेनर बदलते रहना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं यहाँ में जितना भी महंगी खरीदूँ वो चलता ही नहीं है। तो वो ज़रूर लेके आइएगा। इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपका हेयर ड्रायर हो गया, लड़कियों का स्ट्रेटनर हो जाता है, लड़कों के जो ग्रूमिंग के ट्रिमर वगैरह होते हैं, या जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो देखो यहाँ पे जैसे मैंने फ़ील किया है कि यहाँ पे एक्सपेंसिव है इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह। बट यहाँ से ख़रीदना बेटर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आपको मिलता है वो यहाँ के वोल्टेज के हिसाब से होता है। किसी की पावर ऐसी होती है जो आपने इंडिया में ख़रीदा होता है, जो यहाँ पे आपको उसको प्लग ऑन करते ही यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ड्रिप करने लग जाते हैं, ठीक है। तो कोई हाई वोल्टेज के होते, कोई लो वोल्टेज के होते। अगर आप यहाँ के सामान खरीदोगे तो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से वो बनाया गया होता है। और साथ में पिन का भी बहुत पंगा पड़ जाता है, क्योंकि हमारी जो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक के जो वायर वगैरह होते हैं उसमें डबल पिन वाला सिस्टम होता है और यूके में 3 पिन वाला होता है। तो डबल पिन वाले के लिए आपको एक अलग से अडेप्टर खरीद सकते हो। आप अच्छे वाले अडेप्टर भी खरीदोगे ना, कभी कभी क्या होता है वो पिन लगता ही नहीं है, वो लूज हो जाता है। तो फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक का भी जो सामान होता है आपको यहीं आके ख़रीदना चाहिए, और यहाँ के थोड़े क्वालिटी के भी मिलते हैं। बाकी यार क्या होता है ना कि जैसे अब मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे आप आ जाते हो, आप कुछ स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो आप अपने एरिया के आसपास का सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन देख लोगे, फिर उसके बाद आपके पास कुछ होगा ही नहीं करने के लिए। तो आपका मन करेगा कि आप शॉपिंग करने जाओ और आपको इस चीज़ें पसंद आने लग जाएंगी। फिर आप उस टाइम पे सोचोगे कि यार मैं तो ऑलरेडी इंडिया से लेके आ चुका हूँ, अब यहाँ क्या ख़रीदूँ, क्या इतना पैसा फेंकूँ। तो उस वजह से यहाँ के ट्रेंड्स भी अलग होते हैं, फिर आपको मन भी कर जाता है। तो उस मन को आप ना मारो, इसीलिए हो सके तो चीज़ें यहीं आके ही खरीद लीजिएगा। था जो मुझे बताना था इस वीडियो में। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर आप जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा जिनको आप जानते हो जो यूके अभी आने वाले हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप यूके के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हो। तो फिर चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।